अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज हमारा उसका लेक्चर नंबर 2 है अर्हीनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। हमने कल के लेक्चर में एसिड बेस और साल्ट्स का चैप्टर जो स्टार्ट किया हुआ है सेकंड चैप्टर, उसमें हमने इनका इंट्रोडक्शन पढ़ा और हमने पढ़ा कि एसिड और बेस की जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है, कि वो टेस्ट करने में कैसे हैं या उनका एक्शन लिटमस पेपर पे किस तरह से होता है। आज हम डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने डिफरेंट कॉन्सेप्ट पेश किए। सबसे पहले अर्हीनियस आया। अर्हीनियस ने अपना एसिड और बेस के बारे में कॉन्सेप्ट दिया कि एसिड फ्लान सब्सटेंसेस होते हैं, बेस फ्लान सब्सटेंसेस है। फिर उसके बाद अर्हीनियस के बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट ब्रॉन्स्टेड लोरी आया। उसने अपना अलग तरीके से कॉन्सेप्ट दिया कि उनके जो अर्हीनियस का कॉन्सेप्ट था उसमें लिमिटेशंस देखी गई थी, उनको फिर रिमूव करने के लिए ब्रॉन्स्टेड लोरी आया। फिर ब्रॉन्स्टेड लोरी के बाद उस कॉन्सेप्ट में भी लिमिटेशन देखी गई और फिर उसके बाद सबसे लास्ट जो कॉन्सेप्ट दिया था, जो अभी तक सबसे ज्यादा माना जाता है, वो लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट था। फिर लेविस कॉन्सेप्ट में ये था कि सारी जो है वो चीजें कवर हो रही थी, सारे कॉन्सेप्ट सारी लिमिटेशंस रिमूव हो रही थी। तो फिर ये तीनों कॉन्सेप्ट जो है ये तीनों को अप्लाई किया जाता है केमिस्ट्री में। कुछ केसेस में अर्हीनियस का माना जाता है, कुछ में लेविस का माना जाता है, कुछ में ब्रॉन्स्टेड का माना जाता है। तीनों कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है। लिमिटेड है, लिमिटेशंस है, गलत नहीं है, लिमिटेशंस है। सबसे पहले अर्हीनियस आया। अर्हीनियस ने अपना क्या कॉन्सेप्ट दिया? अर्हीनियस ने कहा था कि एसिड कौन से सब्सटेंस होते हैं? एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं कि जब हम उन्हें एक्वस सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं, पानी में मिक्स करते हैं, तो वो डिसएसोसिएट कर जाते हैं, टूट जाते हैं और टूट के फिर वो क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयंस, H पॉजिटिव आयंस, हाइड्रोजन आयन। एसिड ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनको जब एक्वस सॉल्यूशन में पानी में मिक्स किया जाता है तो वो डिसएसोसिएट करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं और ब्रेक डाउन करके क्या बनाते हैं? H पॉजिटिव आयन। उनको हम कहते हैं एसिड। जैसे यहां पर मैंने लिखा है HA, A मतलब एसिड, तो ये जनरल रिएक्शन लिखा हुआ है कि जब ब्रेक होगा H पॉजिटिव मिला, साथ में हमें A नेगेटिव उसका सेकेंड आयन होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जब हम पानी में मिक्स करें एक्वस सॉल्यूशन में, तो जब ये ब्रेक होता है H पॉजिटिव और साथ हमें Cl नेगेटिव मिलता है, तो ये HCl क्या हुआ? फिर अर्हीनियस एसिड हुआ। क्यों? कि जब ये ब्रेक हो रहा है तो ये हमें क्या दे रहा है? H पॉजिटिव आयन। दूसरा जैसा HNO3 है, नाइट्रिक एसिड, जो कल मैंने आपको बताया था कि फर्टिलाइजर्स में भी यूज हो रहा है और पेंट डाइज में भी यूज होता है। तो ये नाइट्रिक एसिड भी जब ब्रेक डाउन करेगा H पॉजिटिव आयन साथ NO3 नेगेटिव आयन देगा। उसके अलावा अगर हम देखें एसिटिक एसिड देखें जो सिरके में पाया जाता है, CH3COOH, जब ये भी ब्रेक करता है तो ये CH3COO नेगेटिव आयन देगा, प्लस साथ में हमें क्या मिलेगा? H पॉजिटिव आयन। मतलब अर्हीनियस के मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि हर वो एसिड जिसमें H पाया जा रहा है वो एसिड हो सकता है। तो ये इसने अर्हीनियस एसिड ने दिया था। उसके अलावा अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड देखें जो कि किंग ऑफ केमिकल है, सल्फ्यूरिक एसिड, जब वो ब्रेक करता है तो वो भी हमें H पॉजिटिव आयन प्लस HSO4 नेगेटिव देता है, ये भी एसिड हुआ। फिर तो ये अर्हीनियस ने अपना कॉन्सेप्ट दिया है कि एसिड क्या है? ऐसा सब्सटेंस जो कि जब टूटे तो हमें H पॉजिटिव आयन दे, हाइड्रोजन आयंस दे, जैसे ये हाइड्रोजन आयंस हमें मिल रहे हैं। और दूसरा इसके मुताबिक फिर हमने यही कहा कि हमारे पास जो जिस सब्सटेंस में भी हाइड्रोजन आयंस हैं, जैसे HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, CH3COOH है, एसिटिक एसिड, तो ये सारे के सारे एसिड्स हैं। ये क्यों? क्योंकि ये जब टूट रहे हैं तो ये हमें H पॉजिटिव आयन दे रहे हैं। उसके बाद उसने बेस का क्या कहा था? उसने कहा था बेस ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो जब एक्वस सॉल्यूशन में हम मिक्स करें तो वो डिसएसोसिएट करें, ब्रेक डाउन होके हमें हाइड्रोक्साइड आयन दे, OH नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्साइड आयन दे। जैसे यहां पे मैंने जनरल रिएक्शन लिखा बेस
और हाइड्रोक्साइड आयन जब ये ब्रेक करेगी बी पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन हमें मिलेंगे। इससे इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जो कि साबुन में भी पाई जाती है, ये वाली बेस सोप में यूज होती है बहुत ज्यादा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जब ब्रेक होगी, डिसोसिएट होगी, तो हमें क्या मिलेगा, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब ब्रेक होगी हमें OH नेगेटिव मिलेगा। ये भी क्या हुई, फिर आर्गेनियस बेस हुई। उसके अलावा हम अगर देखें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब ये डिसोसिएट होगी तो इससे भी हमें कैल्शियम +2 साथ में 2 हाइड्रोक्साइड मिलेंगे, तो ये भी क्या है, बेस है। इसके अलावा अगर हम देखें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बहुत ज्यादा पाई जाती है डिटर्जेंट्स में, ये वाली बेस, जिसकी वजह से हमारे जो बर्तन हैं, बर्तनों में जब हम उन्हें धोते हैं तो हम कहते हैं कि बर्तन वाइट हो गए बहुत ज्यादा, हालांकि वो वाइट नहीं होती, उनकी लेयर आहिस्ता आहिस्ता उतरती जाती है। वो बेस बहुत स्ट्रांग बेस होती है और ये साबुन में पाई जाती है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। फिर ये जब जो बर्तन है, स्टील के बर्तन हैं जैसे, तो उनमें जब उनके साथ उधर स्टील के ऊपर लेयर है, तो जब उनके साथ मिलेंगे तो तब ये रिएक्शन होता है और वो पानी में बह जाते हैं। फिर आहिस्ता 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 उसकी जो तय है वो पतली होना शुरू हो जाती है। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी हमें 3 हाइड्रोक्साइड है ना, तो इसमें एल्यूमिनियम में +3, साथ हमें 3 हाइड्रोक्साइड मिल गए। ये भी बेस आर्गेनियस बेस है। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक फिर क्या है कि कोई भी सब्सटेंस जो जब डिसोसिएट करेगा किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में, ये आपने याद रखना है कि फिर इसका मतलब ये नॉन एक्वस सॉल्यूशन में कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। अब पूछा गया था हमसे एक बार कि हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या फर्क है, दोनों सेम है देखने से, अगर हाइड्रोजन HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इनमें अगर आपको कोई डिफरेंस पूछे कि हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या फर्क है, आप तो ये कहेंगे कि दोनों का फॉर्मूला सेम है। डिफरेंस क्या है कि HCl जब HCl की फॉर्म में ही पड़ा है तब वो हाइड्रोजन क्लोराइड है, लेकिन HCl को जब हम पानी में मिक्स कर देते हैं तो फिर वो बन जाता है एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक, कि आर्हीनियस ने कहा है कि एक्वस सॉल्यूशन में एप्लीकेबल है ये जस्ट, इसका मतलब ये इसकी लिमिटेशन थी कि इसका मतलब जो एसिड एक्वस सॉल्यूशन में नहीं होते, जो नॉन एक्वस मीडियम में है एसिड्स, तो फिर उन पे ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं हो सकता, क्योंकि आर्हीनियस ने तो यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन कह के अपने कॉन्सेप्ट को लिमिटेड कर दिया है। उसने तो कहा है बस एक्वस सॉल्यूशन में ही एप्लीकेबल है, जब एक्वस सॉल्यूशन में एसिड मिक्स होगा तब ही वो डिसोसिएट करके H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन देगा। उसके बाद दूसरी लिमिटेशन आर्हीनियस कॉन्सेप्ट की देखी गई थी, कॉन्सेप्ट ठीक है, गलत नहीं है, लिमिटेड है, कम उनसे बताया है, एक्सप्लेन कम किया है। दूसरा आर्हीनियस ने कहा था सिर्फ वही सब्सटेंसेस जो H पॉजिटिव आयन देते हैं वो एसिड है और जो OH नेगेटिव आयन देते हैं वो बेस है। लेकिन अगर हम देखें तो अमोनिया इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, NH3, अमोनिया बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, बहुत ज्यादा यूज होती है, तो अमोनिया भी तो बेस है, लेकिन इसके पास तो कोई OH नेगेटिव आयन नहीं है, NH3 इसका फॉर्मूला है, इसके पास तो कोई OH नेगेटिव आयन नहीं है, लेकिन ये बेस है, तो आर्हीनियस ने इसके नेचर को एक्सप्लेन नहीं किया था। उसके बाद अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड देखें, CO2, ये एसिडिक इन नेचर है, क्यों, क्योंकि जब पानी के साथ मिक्स होती है तो H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनता है, जो रेन वाटर में भी आजकल प्रेजेंट होता है बहुत ज्यादा, क्योंकि ये कंसंट्रेशन हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ती जा रही है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक इन नेचर है, लेकिन आर्हीनियस के मुताबिक फिर ये एसिड नहीं हो सकता क्योंकि इसके पास तो H पॉजिटिव आयन ही नहीं है। तो ये लिमिटेशन थी आर्हीनियस की, कि एक तो इसने अपने कॉन्सेप्ट को एक्वस मीडियम तक लिमिटेड कर दिया हुआ है, नॉन एक्वस में अप्लाई नहीं है, और दूसरा ये कि इसने अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे सब्सटेंसेस की, कंपाउंड्स की नेचर को एक्सप्लेन नहीं किया, कि इसके मुताबिक फिर अमोनिया बेस नहीं है और कार्बन डाइऑक्साइड एसिड नहीं है, या सल्फर डाइऑक्साइड है, इसके मुताबिक फिर सल्फर डाइऑक्साइड भी नहीं है एसिड, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड जब पानी के साथ, रेन वाटर के साथ मिक्स होती है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, H2SO4, तो वो भी तो एसिडिक इन नेचर होना चाहिए। तो ये इसको आर्हीनियस ने एक्सप्लेन नहीं किया था।
फिर इस लिमिटेशन को रिमूव करने के लिए पूरा करने के लिए फिर ब्रॉन्स्टेड लोरी ने अपना कॉन्सेप्ट पेश किया था। वो वाला कॉन्सेप्ट हम कल पढ़ेंगे ब्रॉन्स्टेड लोरी का। उसमें भी लिमिटेशंस थी, सारी की सारी लिमिटेशंस को रिमूव करवा दिया था एंड फिर लेविस ने। तो वो कॉन्सेप्ट ब्रॉड है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।